ने देवाहि देव जगत गुरु शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैया भवानी गौरा पार्वती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। मैं अपने गुरु महादेव जी का एक कथा लेकर आई हूँ। अगर आप सभी को मेरा कथा पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, जय शिव। एक राजा था, वो शिव को अपना गुरु बनाया था। वो हमेशा शिव गुरु का भजन कीर्तन किया करता था और लोगों में भी दान पुण्य करना उसका मतलब कि कर्तव्य था। उसके यहाँ एक नौकर काम करता था, वो भी अब शिव को गुरु बनाया था। वो एक बार आके राजा से बोला, महाराज मैं केदारनाथ धाम जाना चाहता हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए। राजा तो खुद ही शिव को गुरु बनाए थे, वो उसको कैसे रोक सकते थे। वो बोले, ठीक है तुम जा सकते हो, लेकिन तुम ये 100 रुपये ले जाओ और जो मेरे गुरु महादेव जी हैं उन पे चढ़ा देना। जो नौकर था वो बोला, ठीक है महाराज, मैं इतना सब का काम कर दूंगा। और वो केदारनाथ धाम के लिए निकल गया। जब वहाँ वो पहुँचा तो जब रास्ते में से वो जा रहा था मंदिर, तो वहाँ पे एक भिखारी था। वो बहुत भूखा प्यासा था। वहाँ जितने भी श्रद्धालु थे वो वहाँ पे अब शिव गुरु पे, उनकी प्रतिमा पे फूल पुष्प पैसे सब चढ़ा रहे थे, लेकिन उस भिखारी को कोई कुछ नहीं दे रहा था। और वो भिखारी झोली अपनी फैलाए खाने की भीख मांग रहा था कि मुझे खाना कोई खिला दो। इतना देखकर उस नौकर को दया आ गई। वो नौकर जो था वो गया उनके पास और उस भिखारी को उठाया और पहले उसको एक होटल में ले गया और वहाँ पे उसको भोजन कराया। जब वो भिखारी भोजन कर लिया तो वहाँ पे 80 रुपये का बिल आया। तो जो नौकर था उसके पास वही 100 रुपया था जो राजा उसको गुरु महादेव जी पे चढ़ाने के लिए दिए थे। उसमें से वो बोला कि ये इसी में से मैं 80 रुपये क्यों ना होटल में दे दूँ और 20 रुपये मैं शिव गुरु को चढ़ा दूंगा, कौन सा राजा को पता चलने वाला है। और उस 100 रुपये में से 80 रुपये उसने होटल वाले को दे दिया और बाकी जो 20 रुपये थे वो ले जा कर के गुरु महादेव जी के प्रतिमा पे, दान पेटी पे जो भी था वहाँ पे उसने चढ़ा दिया। जब वो वहाँ से वापस आया अपने राज्य, तो सबसे पहले राजा उसको बुला करके यही पूछे, क्या तुमने शिव गुरु को मेरा दिया हुआ पैसा चढ़ाया? तो जो नौकर था वो बोला कि हाँ महाराज, मैंने वो आपका दिया हुआ पैसा चढ़ा दिया। उस रात जब राजा जब सोए थे तो उन्होंने सपने में देखा कि शिव गुरु उनके सपने में आए और बोल रहे हैं कि हे राजा, तुम्हारा चढ़ाया हुआ 80 रुपये मेरे पास पहुंच गए हैं। यह इतना सपना वो देखा तो उठ के बैठ गया और जैसे ही सुबह हुई, क्रोधित होते हुए वो उस नौकर को बुलाया और बुला करके पूछ रहा है कि तुमको तो मैंने 100 रुपये दिए थे, फिर तुमने 80 रुपये ही क्यों चढ़ाए? बाकी के 20 रुपये क्या हो गए? इतना सुनते ही वो जो भिखारी था वो राजा के पास जाके उनके चरणों में बैठ गया और बोल रहा है कि राजा महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपने जो 100 रुपये दिए थे, 80 रुपये का मैंने एक भिखारी को भोजन करा दिया और 20 रुपये जो थे मैंने शिव गुरु पे अर्पित कर दिया। इतना सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए और उसने उस जो नौकर था उनका उसको गले लगा लिया और बोला कि आज तुम्हारे कारण मेरे गुरु महादेव जी मेरे सपने में आए थे। कितना भी मैं पैसे मूर्ति पे, उनकी प्रतिमा पे, दान पेटी पे चढ़ा दूँ, लेकिन उसका आज तक कभी असर नहीं हुआ। लेकिन जो तुमने उनको भोजन कराया उस भिखारी को, उसका असर हुआ और गुरु महादेव जी मेरे सपने में आकर मुझे दर्शन दिए और तुम्हारे कारण ही आज मैं उनको अपने सपनों में देख पाया। तुम महान हो। आज के बाद से मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जितने भी गरीब हैं मैं उनको हमेशा भोजन कराऊंगा, दान पुण्य करूँगा और गुरु महादेव जी की आज्ञा का पालन करूँगा। हर हर महादेव, जय शिव।